हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हमने यहाँ से पहले अपने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए थे, पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण। आज सभी को क्या है कि उन सभी के जो पादपों में पोषण और जंतुओं में पोषण हैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। आंसर आपको खुद करना है। नोट्स बनाया है तो उसको 10 मिनट का पूरा समय लगेगा उस क्वेश्चन आंसरों को करने में। यदि किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं, वीडियो नहीं देखा है तो उसको तो ये मान लो कि 2 से 3 घंटे भी बड़ी मुश्किल से वो क्वेश्चन आंसरों को देख पाएगा, ढूंढ नहीं पाएगा। क्यों नहीं ढूंढ पाएगा? पढ़ाया तो अपन ने है। अभी हम मान लो कि मैंने आपको पाचन पढ़ाया था तो पाचन का क्वेश्चन दे दिया तो आपको तुरंत याद आ गया कि सर ने पहले ही पाचन पढ़ा दिया। तो क्या करते हैं, या तो आप उसको याद कर लो, कॉपी में बात कर लो। याद तो करना ही करना है आपको, साथ में इसका कॉपी में काम भी कर लो, ताकि क्या हो, जब आप दोबारा उसका रिवीजन करो तो आपके पास में वो क्वेश्चन भी रहे और वो आंसर भी रहे कि सर ने इस टाइम पे ये बताया था और ये क्वेश्चन बताया। चलो अपन बिना समय बर्बाद किए अपना चैप्टर पढ़ते हैं आगे। अपन 10 चैप्टर पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। देखिए, जीवों में श्वसन की बात करते हैं अपन, तो जैसे अपन ने पाचन पढ़ लिया और पाचन के बाद में ही अपना क्या आता है, श्वसन आता है। तो पाचन के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे। तो श्वसन पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि पहली बात तो श्वसन क्या होता है। अपन जनरल सी भाषा में कह सकते हैं कि सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यदि मैंने क्या लिया, O2 जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीजन, ये तो क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर लेते हैं और अपन बाहर छोड़ते हैं क्या, CO2 जिसे अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करते हैं अपन बाहर छोड़ते हैं। तो ये अपने शरीर के अंदर जाती है और CO2 के रूप में कैसे निकलती है उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ, कि कैसे O2 तो गई और निकली CO2, तो किस रूप में निकली है, क्यों निकली, तो उसकी बात करेंगे। देखिए, अपना क्या है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताता हूँ कि ये वाली जो संरचना है अपनी, ये क्या है, फेफड़े। अपने शरीर के लंग्स है, क्या है, फेफड़े हैं। आपने जनरली या तो दवाइयों के ऊपर बुकों में या फिर जो बहुत सी जगह दवाइयों के जो डिब्बे होते हैं उनके ऊपर देखा होगा, या डॉक्टर के पास गए हो तो ये संरचनाएं देखने को मिली होगी आपको, इस टाइप की फेफड़ों जैसी संरचना। जैसे खांसी की दवा किसी ने ली है तो खांसी की दवा के ऊपर भी डायग्राम बना हुआ आता है। तो क्या हुआ कि मैंने नाक के द्वारा और मुंह द्वारा क्या की, श्वसन दिया, मतलब जो सांस है, सांस ली, ऑक्सीजन को अंदर ली। ऑक्सीजन अंदर जाते जाते, यहाँ से जाते हुए ये गले पे जाते हुए क्या करेगी, ये जो है यहाँ से जो ये फेफड़ों का जो ये बना हुआ है यहाँ जाएगी, यहाँ चली गई। अब यहाँ जाने के बाद में आधी ऑक्सीजन तो इधर चली जाती है और आधी ऑक्सीजन क्या होती है, इधर चली जाती है। अब देखिए, ये फेफड़े हैं, ये क्या है, स्पंजी होती है, मतलब दबने वाले होते हैं। तो क्या करते रहते हैं, जैसे अपन श्वसन को अंदर लेते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो ये बार बार वैसे फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं, फूलते रहते हैं, पिचकते रहते हैं। तो मैंने क्या हुआ कि जैसे ही मान लो कि गुब्बारा था मेरे पास और गुब्बारे में मैंने क्या भरी, हवा भरी। तो हवा भरने के बाद में गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। तो यहाँ भी क्या है कि मान लिया जाए कि ये अपना एक गुब्बारा है और ये एक गुब्बारा है। इस गुब्बारे में क्या है कि यहाँ से जैसे ही ऑक्सीजन आ रही है तो ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हवा भर रही है ना इनके अंदर, जैसे ही हवा भरेगी तो ये क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। मान लो कि फूल के क्या हो गए, चौड़े हो गए। अब यहाँ इनके पास से क्या होता है, अपने शरीर में रक्त वाहिनी कहे गुजरती है। अब ये रक्त वाहिनी का क्या होती है सर,
तो रक्त वाहिनिकाओं की मैं बात करता हूँ तो ये ऐसी नलिकाकार संरचनाएं होती है जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो अपना खून है, रक्त है, ये आवारा है और इन रक्त वाहिनियों की सहायता से पूरे शरीर में घूमता रहता। तो जैसे मैंने बात की कि ये इसमें क्या घूम रहा है, ये इसमें रक्त जा रहा है। अब क्या हुआ था अपने पास, ये जो ऑक्सीजन आई थी इसको इसने क्या कर दिया, इन फेफड़ों को फुला दिया। फेफड़े फूल के इनके पास आ और ये क्या कर लेते हैं, ये रक्त वाहिनिकाएं यहाँ से अपने पास इस ऑक्सीजन को सोच लेती है, अवशोषण कर लेती है, मतलब ले लेती है। कहने का तात्पर्य ये, जैसे ही ये क्या कर लिया, इसने ऑक्सीजन ले ली। अब ये इस जो रक्त है अपना, इस रक्त के अंदर क्या उपस्थित है, अपनी ऑक्सीजन उपस्थित है। अब क्या होगा, जैसे ही ये ऑक्सीजन उपस्थित है, ये रक्त में मिल गई, तो अब ये पूरे शरीर में रक्त के साथ क्या होगी, घूमेगी। मतलब ये भी क्या है, इसके साथ आवारा बन जाएगी। कि जैसे ये घूम के आवारा बन रहा है, वैसे ही ये रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है, आवारा बन जाती है। ये भी क्या होती है, घूमने लगती है। अब ये घूम रही है। अब अपन ने जो खाना खाया था, अपन खाना जो खाते हैं शरीर में ऊर्जा लेने के लिए, ग्लूकोज लेने के लिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जिस दिन फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अपन ने बात की थी कि वहाँ अपन खाना इसीलिए खाते हैं ताकि अपने शरीर को ग्लूकोज मिल सके, ऊर्जा मिल सके। अब क्या हो रहा है, जो अपनी कोशिकाएं जहाँ क्या किया था, अपने अवशोषण किया था, उस अवशोषण करके जो अपने शरीर ग्लूकोज जो बना था खाना खा के, ये ग्लूकोज है अपने शरीर में। अब ये ग्लूकोज क्या होता है, जैसे ही अपने शरीर में ऑक्सीजन O2 आ जाती है, ये ग्लूकोज टूट जाता है किस में, एक तो अपन को क्या मिल जाती है, साथ में ऊर्जा मिल जाती है जो अपने शरीर के लिए उपयोगी है। साथ ही क्या होता है कि वही CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है, H2। H2 को अपन क्या कहते हैं, जल। तो साथ में क्या बन गया, जल बन गया। अब देखिए, ऊर्जा तो अपने लिए जरूरी थी, काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, मतलब जितनी भी जो क्रियाएं होती है अपने शरीर में, उन सब क्रियाओं के लिए ऊर्जा को क्या चाहिए, अपने लिए जरूरी थी। इसलिए ऊर्जा तो इन सब क्रियाओं में काम में ले ली जाती है। अब बाकी क्या है अपने पास, CO2 है। CO2 को अपन ने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अपने शरीर में इसका कुछ भी काम नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, ये फालतू है। जैसे बहुत आवारा था, आवारा लोग फालतू होते हैं, लेकिन वो आवारा था, लेकिन वो आवारा भी कैसा था, काम का आवारा था कि उसने तो क्या कर दिया, उस ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचा दिया, और भी काम करता है वो। लेकिन ये बिल्कुल ही आवारा है, कहने का मतलब है निठल्ला है, कुछ ही काम का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये नहीं देगी। और ये जो जल है, ये जल क्या है, जल तो अपन वैसे भी पीते हैं, तो वो तो अपने लिए वैसे ही उपयोगी है। तो भोजन को पचाने के लिए और क्रियाओं के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए, इनमें काम में ले लिया जाता है जल। तो अब जबकि ये क्या है, अपने लिए क्या है, अनुपयोगी है, कि इसका शरीर में कोई भी काम नहीं है। अब जब शरीर में इसका कोई भी काम नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा, इस आवारे के पास जाएगा, आवारा के पास ही जाएगा। जैसे मान लिया कि ये रक्त बह रहा है, ये नलिका इधर से गुजर रही है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई तू मेरे को क्या है कि मेरे स्थान तक पहुंचा है। तो वो बोल रहा है मैं जा तो वैसे ही रहा हूँ, मेरे को कौन सा जो है तेरे को ले जाने, आजा तू भी मिल जा। तो ये भी क्या हो जाता है, ये मिल गया, CO2 क्या हो गई, मिल गई। अब ये जैसे ही मिल गई, ये यहाँ पे आई है, अब यहाँ पे क्या आ गई, ये CO2 आ गई। अब CO2 आ गई
तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो CO2 है ये क्या होगी, अब इसको बोलेगी ये CO2 कि भाई मेरे को तो बाहर निकलना है, मेरे को तो यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। तो अब ये देखो, ये दानवीर अपने पूरे अंग, देखिए एक कोई भी चीज़ चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, संस्था चलाते हैं और कुछ भी चलाते हैं, तो वो क्या होता है एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। यदि मान लो कि अपने घर की बात करें या और कोई इधर जाए, जैसे अपने भाई की बात करते हैं, भाई इस रास्ते पे जाए कि अपन को कोई समाधान करना है किसी चीज़ का, यदि भाई इस बात पे अड़िग रहे और दूसरा भाई इस बात पे अड़िग रहे, तीसरा भाई तीसरी बात पे अड़िग रहे, तो क्या वो समाधान हो पाएगा? वो इधर उधर तीनों किससे जाएंगे, समाधान नहीं हो पाएगा उस चीज़ का। ठीक है, यदि अपन तीनों उसको मिलकर उस चीज़ का समाधान करें तो हो सकता है उस चीज़ का क्या निकले, समाधान निकल जाए कि आपको तो ये काम करना है। तो इसी प्रकार क्या है कि जो अपने शरीर के जो अंग है ये एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि ये आपस में सही तरीके से काम करते रहेंगे और जिंदा रहेंगे। यदि ये आपस में सहयोग, मान लो कि यहाँ से ये ऑक्सीजन लेने से मना कर दे रक्त वाहिनी गए, मैं तो नहीं लूँगी, तुम्हारा काम जाने तुम जानो, तो क्या ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये टूटेगा ही नहीं, अब ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो अपना शरीर वैसे ही कुछ ही काम का नहीं। तो ऐसा ही है, ये एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो जब इसने बोला कि CO2 ने कि भाई मेरे को तो बाहर निकलना है, मेरे को तो यहाँ घुटन हो रही है, तो चलो ये भी बेचारा सोचता है कि बेचारे को घुटन हो रही है, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये क्या है, इस फेफड़ों में से होकर यहाँ से होकर वापस यहाँ से होकर और अपने मुंह से क्यों निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन ये क्रिया बहुत फास्ट होती है, अपन ये तो स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको क्या आ जाए, समझ में आए। जैसे मैंने ले लिया ऑक्सीजन, छोड़ दी, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज को तोड़कर क्या हो गई, आ गई, इतनी जल्दी हो गई। तो ये सारी चीजें जो होती है एक दूसरे के सहयोग से होती है। अब इसने ग्लूकोज पे क्या कर दिया, ऊर्जा को तोड़ दिया, ऊर्जा तो काम में आ रही, CO2 ने लिया हानिकारक की, और ये काम। तो क्या हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि CO2 तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आदान हो रहा है, रक्त वाहिनी का ले रही है, और जबकि O2 को तो क्या कर रही है, आदान कर रही है, मतलब ले रही है, और CO2 को प्रदान कर रही है, मतलब दे रही है। तो ये गैसों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, किस किस के मध्य, रक्त वाहिनिकाओं के मध्य और फेफड़ों के मध्य। ये फेफड़े, ये रक्त वाहिनी का है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। रक्त वाहिनिकाएं और फेफड़ों के मध्य गैसों के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो O2 जाती है शरीर के अंदर और किस रूप, फिर क्यों CO2 निकलती है। अब देखिए, यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैसेज जरूर कर देना कि सर समझ में नहीं आया। तो यहां अपन बात करते हैं श्वसन की। तो श्वसन की बात की है अपन ने, तो रक्त वाहिनिकाओं और फेफड़ों के मध्य गैसों के आदान प्रदान की क्रिया, गैसों। अब देखिए आपके लिए मैं यहाँ CO2 और O2 दोनों लिख देता हूँ, गैसों का आपको समझ में आ जाएगा। तो आदान प्रदान की क्रिया प्रदान की क्रिया श्वसन कहलाती है।
क्या कहलाती है? गैसों के आदान प्रदान की क्रिया क्या कहला रही है? श्वसन कहला रही है। ये चीज सबको कंप्लीट हो गई होगी या सबको समझ में आ गई होगी। अब जो मैं बात करता हूं तो मैं दो चीजों की बात करता हूं, श्वसन के प्रकार। किसकी बात की है मैंने? श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक तो वायवीय श्वसन और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। कौन कौन सा? एक तो वायवीय श्वसन और एक कौन सा हो गया? अवायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हो आप और अनऑक्सी श्वसन भी कह सकते हो। ये दूसरा नाम है इसका, मैं बात करूं तो ऑक्सी श्वसन। और इसका बात करते हैं तो आप लिख सकते हो अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन जो हो गया आपके पास